परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार हुआ है। बहुत बड़े भाग होते हैं जीवन के जो इस मूल ज्ञान को अपने जीवन में एक बार में सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी समझ लिया तो वो आगे से आगे खोज बढ़ती ही चली जाती है, और कभी ना कभी ये पूरा समुद्र जैसा ज्ञान उस एक बूंद में समा ही जाता है। तो आज उसी ज्ञान में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज पहला सत्संग के पाठेगा बिल्कुल भेद से शुरू करेंगे। सत्संग शुरू करने से पहले जयकारा लगाएंगे परमपिता परमात्मा के नाम में। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सतगुरु की छोड़ करके साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की आज के आनंद की सकल सुमन साहिब। तो जब से ये संसार बना है और जीव इस संसार में भटक रहे हैं, तब से ही कुछ जीव हमेशा जन्म मरण के बंधन को तोड़ने के लिए तैयार होते ही रहे। आप देखेंगे इतिहास में आगे कोई अपना घर बार छोड़ के चला गया, कोई अपना काम धंधा छोड़ के परमात्मा के नाम पे चला गया, संन्यास ले लिया, जंगलों में चला गया, गुरुओं की शरण में चला गया। कई तो ऐसे थे तो शादी होते होते घोड़ी पे बैठे हुए थे, रज्जबदास जैसे घोड़ी पे बैठे बैठे उतर के चले गए, शादी भी नहीं कर पाए, केवल परमात्मा की चाह। केवल एक परमात्मा ही ऐसा है जिसको पाने के लिए जीवात्मा कुछ भी करने को तैयार है। महात्मा बुद्ध जैसे पूरा राजपाट छोड़ दिया, बीवी बच्चों को सोता छोड़ दिया, चले गए जंगलों में सत्य की खोज करने। धर्मदास जैसे कहते दुनिया भर के भंडारे कर दिए, दुनिया भर के सत्संग आयोजित किए कि कहीं तो कबीर साहब आएंगे, और कहते हैं 56 करोड़ की दौलत पानी की तरह बहा दी, लेकिन कबीर साहब नहीं आए। हार के जब गंगा के किनारे डूबने के लिए चल पड़े, तब परमात्मा वहां प्रकट हुए और उन्होंने उनको ज्ञान दिया। तो हम सब ये करते ही आए हैं, अपने ऊपर भी लगा के चलो, हम भी जन्मों जन्मों से यही कुछ करते आए हैं। ये कोई पहला जन्म नहीं है हमारा कि हमें पहले जन्म में कबीर साहब का ज्ञान समझ में आ रहा है। भूल जाओ, दुनिया को देखो कितनी दुनिया पत्थर पूज रही है, उनको ज्ञान क्यों समझ में नहीं आ रहा? कोई भी ज्ञान उनको समझ में नहीं आ रहा, वो पत्थरों में ही खुश है, क्योंकि अभी उनके संस्कार जागृत नहीं है, वो वहीं पर ही है। और हम लोगों के संस्कार आगे से आगे बढ़ गए, जागृत हो गए, धीरे धीरे हम सत्य को पहचान रहे हैं। हम पिछले रीति रिवाजों को, पिछली कुरीतियों को, पिछली पूजा पाठ को छोड़ते जा रहे हैं, और आगे जो असली चीज है उसको कोशिश कर रहे हैं पाने की। अब हमने केवल विचार करना है कि जिस चीज को हम पकड़ के बैठे हैं कि इस चीज से हमें परमात्मा मिल जाएगा, वो सही है या नहीं है, बस इतना विचार करना है। यानी हमने पूजा छोड़ दी, हमने मंदिर छोड़ दिया, हमने पत्थर पूजा छोड़ दिए, किसके कहने पे? संतों के कहने पे। पत्थर ही पूछते थे सारे, लेकिन संतों ने एक बार समझाया कि भाई पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूछूं पहाड़, और वहां से ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। संतों ने हमें समझाया और हम समझ गए, हम आगे बढ़ गए, लेकिन हम पत्थर को तो छोड़ चुके हैं, लेकिन आगे क्या पढ़ाया है? परमात्मा पाने के लिए हमें चीज क्या दी उन्होंने, हमें उस पर विचार करना है। तो क्या दे रहे हैं हम लोग? कुछ दे रहे हैं मंत्र जपने के लिए। हमें लगता है कि गुरु ने हमें जो मंत्र दिया है हमारी उससे मुक्ति हो जाएगी,
सुबह दोपहर शाम मंत्र जप रहे हैं, लेकिन हम एक बार भी क्रॉस चेक नहीं कर रहे हैं कि कबीर साहब ने हमें क्या बोला। क्या उन्होंने मंत्र जपने के लिए बोला? नहीं बोला। वो कह रहे हैं वो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। यानी हमें ऐसा गुरु चाहिए तो मेरे पास पड़ी हुई वस्तु का मुझे भेद बता दे कि भाई तेरे पास है ये फूल पड़े हैं, बस तू एक बार घूम के देख तो सही इसकी तरफ। तुझे जपने की जरूरत नहीं है कुछ भी, फूल 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 जप गई, ये फूल सामने नहीं आने वाले। इसलिए बोला नाम है जप में, नाम है तप में। जपना कुछ भी नहीं है और तपस्या भी नहीं करनी है, ना एकांत निवास में घर बार छोड़ के जंगलों में भी नहीं जाना कि परमात्मा के जंगल में बैठा हुआ है, एकांत में नहीं। खोजी हो तुरंत मिल जाओ एक पल की तलाश में। वस्तु तुम्हारे पास है, वस्तु तुम्हारे पास है, यहां तक कि वस्तु का एड्रेस भी दे रखा है कबीर सामने। वस्तु पकड़ो तो सही पड़ी, कहां पड़ी है वस्तु? अदम द्वीप कहां गगन गुफा में है निज वस्तु सारा। अब वस्तु में ये एड्रेस बताने वाला आपको चाहिए, चीज तुम्हारे पास है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी दीजिए साथ। इस हॉल के ऊपर टंकी है पानी की, है हॉल में, लेकिन अगर तुम नीचे ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी। है हॉल में, जाना कहीं नहीं है, बस तुम्हें गुप्त भेद नहीं पता कि यहां से सीढ़ी जाती है और ऊपर जाओगे तो वो वस्तु पड़ी हुई है, बस इतना ही खेल है। आदरपुरी कहां गगन गुफा में है निज वस्तु सारा, और ज्योति स्वरूपी अनंत निरंजन ये धरता ध्यान हमारा, बस इसी को समझना है। सारी नाम दीक्षा यही है, संतो अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया, ना हम लीना न बसेरा बालक कोई निकलाया। हमारे तुम्हारे लिए कबीर साहब एक आदमी बन के आते हैं, बच्चा बन के आते हैं। वो बालक नहीं है, वो जवान नहीं है, वो बूढ़े नहीं है, वो शरीर ही नहीं है। शरीर तो हमारे कारण धारण करके आए हैं। कह रहे हैं ना, संतो अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया, ना हम लीना गर्भ बसेरा। हम सब गर्भ में जाते हैं, क्यों जाते हैं? शरीर को धारण करने के लिए, लेकिन शायद को ये शरीर की जरूरत नहीं है। ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया। मैंने सीधे बालक बन के दिखला दिया, और जब मैं बालक नहीं बना था तब मैं क्या था? बस इसी को समझना। अभी तो मैं बालक बन के दिखला दिया तुम्हें, और जब मैं बालक भी नहीं बना था तब मैं क्या था? तब मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा था। जिस आत्मा को संतों की भाषा में शब्द कहते हैं। कबीर साहब का जो असली स्वरूप है वो देह नहीं है, वो शब्द स्वरूप है। आप लोग आरती भी गाते होंगे, हम हैं शब्द शब्द हम आई, शब्द से भिन्न और कछु नहीं, शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सदे। किस किसने सुनी है बाणी? आप खड़े हो, हम हैं शब्द शब्द हम आई। कभी समझ में आया क्या बोल रहे हो? हम हैं शब्द, मैं खुद शब्द हूं, पर कौन सा शब्द? हिंदी का, उर्दू का, पंजाबी का? क्योंकि शब्द बोलते दिमाग में एक ही शब्द आता है, ये बावन शब्द, ये बोलने लिखने पढ़ने वाले शब्द, ये शब्द मंत्र। एक बार भी ये समझ में नहीं आता कि शब्द का मतलब कुछ और भी हो सकता है। शब्द का मतलब क्या है? आत्मा ही शब्द है, आत्मा ही शब्द है, और इस आत्मा में ही सूरत का निवास है।
सतलोक का मतलब क्या है? आत्मा ही सतलोक है। ऐसा लोक जो सत्य है। सत्य का मतलब होता है जो ना तो कभी बने ना कभी बिगड़े। तो ये जितने भी सतलोक अलग लोग जो कहानी में बताए गए ये तो बने हैं। उसमें साफ लिखा है कि परमात्मा ने आगे पहले सतलोक बनाया, अलग लोक बनाया। जो खुद ही बना है वो एक दिन बिगड़ेगा। सतलोक का मतलब है आत्मा। आत्मा का मतलब है शब्द, और शब्द में ही तुमने निवास करना है, तब तुम बचोगे, तब तुम्हें काल नहीं पकड़ पाएगा। जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में। कौन सा शब्द है जिसमें ये सुरता समाएगी? ये आत्म स्वरूप है। इसी आत्मा में स्थित हो जाना है। सुरत समाए शब्द में, प्रभा को काल न खाए, यानी सुरत समाए आत्मा में, देह से हटे और आत्मा में समा जाए। अब काल केवल देह खा सकता है, आत्मा को नहीं खा सकता। अर्जुन को जब दिखाया गया विराट रूप, बड़े बड़े शरीर आके सामने और बड़े बड़े चमड़े जब खुले तो किसको खाया? शरीरों को। सारी दुनिया के राजा महाराजा उसके मुंह में जाने लगे, वो सबको चबाने लगा, लेकिन एक भी आत्मा को नहीं चबा पाया। क्योंकि गीता में भी स्पष्ट लिख दिया है अर्जुन, ये आत्मा ना तो कभी मारी जाती है ना ये किसी को मारती है। इस आत्म देह को कोई मारने में सक्षम नहीं है, और ये शरीर कभी रहते नहीं है, ये हमेशा ही मारे जाएंगे। तो इसी आत्मा में तुमने अपने स्वरूप को स्थित करना है, अपनी सुरता को स्थित करना है। तो तुम्हारा निवास क्या हो गया? शब्द ही तुम्हारा निवास है। सुरत समाए शब्द में, वाको काल लगा है। इसी को बोला गया शब्द निवास। आकाशवाणी ये सतगुरु का रूप है। सूर्य चांद पवन नहीं पानी, ना महाछाव ना रूप है। ये वाणी सुनी किसी ने? शब्द निवास आकाशवाणी। ये मंगल आचरण जो गाते हैं हरिदास जी वाले, उसमें है ये मंगल आरती कि हमारा निवास क्या है? हमारा निवास शब्द में है। शब्द निवास या आकाशवाणी ये सतगुरु का रूप है। सतगुरु का रूप ये नहीं है, ये तो देह का रूप है, माटी का रूप है। असली रूप क्या है? आत्म स्वरूप। उसी आत्म स्वरूप की महिमा है, वही हमारा असली स्वरूप है। शब्द हमारा, तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। अगर अपने स्वरूप को पाना चाहता है कि मैं क्या हूं, तो शब्द की परख कर भाई। अगर तेरे गुरु ने कोई मंत्र दे दिए जपने के लिए, तब तुम पार नहीं हो पाओगे, तुम कभी अपने स्वरूप को नहीं जान पाओगे। अगर तुमने कोई तपस्या करने के लिए दे दी कि बेटा खाना नहीं खाना है तुम्हें, बेटा जंगलों में चले जाओ, उल्टा चले जाओ, बेटा हाथ ऊपर कर दो, हमेशा ऊपर करो, रखे रहो, हाथ खड़े रहो, कभी लेटना नहीं है, बैठना नहीं है, ऐसी तपस्या भी करवाई है लोगों ने, तब भी आपको परमात्मा मिलने वाला नहीं है। परमात्मा आपको तब मिलेगा जब कोई भेदी गुरु आपके जीवन में आ जाएगा। भेदी गुरु जो परमात्मा का भेद जानता है, ना कि कोई जब भी तभी सन्यासी गुरु। जब भी तभी सन्यासी को तो खंडन किया है उनके सामने। और भेदी गुरु की महिमा गाई है, सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। भेद बतावे, ना कि नाम जपावे। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। उन दो प्रकार के भेद बताने में एक को छुड़वा दे, जो नकली है उसको छुड़वा दे, और जो असली अक्षर है वो पकड़ा दे। उसका भेद बता के उसके साथ सुरता को कैसे जोड़ना है,
ये समझा दो, तब प्राणी निज घर को जाओ। तब निज घर को आप जा सकते हो। निज घर यानी तुम्हारा आत्म स्वरूप, और नकली घर यानी ये काया स्वरूप, ये भी तुम्हारा घर है। इसमें भी तुम रहते हो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक। एक दिन यही नकली घर छोड़ के तुम वापस किसी माँ के घर में चले जाओगे, दूसरा घर पकड़ने के लिए, क्योंकि कहीं तो रहना पड़ेगा। अगर तुम्हें असली घर पता लग गया तो तुम इस मकान को छोड़ो और अपने असली घर पहुंच जाओ। वही तुम्हारा असली घर तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारा स्वरूप ज्ञान है। साहिब कहते हैं कोई गुरु अपने स्वरूप को नहीं समझ पा रहा। ये सारे गुरुओं ने क्या कर रखा है, अपनी फोटो खिंचवाते हैं और लगवा देते हैं मंदिर में। अब तो उस फोटो के आगे की जलाते रहो, तो वो फोटो को गुरु का स्वरूप मान बैठे। ये दो आंखें, दो कान, नाक, मुंह, अरे भाई ये मिट्टी है, ये मिट्टी का स्वरूप है, गुरु का स्वरूप थोड़ी नहीं है। ये मिट्टी है, किसी ने सुराही बना दी मिट्टी से, किसी ने घड़ा बना दिया। सुराही पतली सी बना दी मानो औरत है, घड़ा मोटा सा बना दिया मानो आदमी है। तुम थोड़ी नहीं आदमी और औरत हो गए, वो तो मिट्टी है आदमी और औरत। तुम वो हो जो इस मिट्टी को चला रहे हो। तुम कौन हो? जो मिट्टी को चला रहे हो। जैसे पंखा, पंखे को कौन चला रहा है? बिजली, करंट। तो तुम करंट हो, तुम पंखा नहीं हो। पंखा तो घूमता रहेगा, एक दिन टूट के गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम कभी खत्म होने वाले नहीं हो। इसी प्रकार ये माटी का शरीर तुम्हारा स्वरूप नहीं है। ये जो गुरु ने अपनी फोटो लगवा रखी है पूजा के लिए, ये उनका स्वरूप नहीं है। इसलिए साहिब ने समझाया कि गुरुआ को घर घर फिरे, कौड़ी के 50, एक कौड़ी में 50 लोग आ जाते हैं। अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करने की आस। अपने रूप की खबर नहीं, अपनी आत्मा की खबर नहीं कि मैं हूं क्या, और इस काया को अपना स्वरूप मान के अपनी पूजा करवाने में लगे। जबकि ये मिट्टी की काया है। गुरु भी छोड़ देगा, गुरु भी इस काया को छोड़ देगा, जिसको तुम गुरु जी मान के बैठे हो। मिट्टी के शरीर को तुम ही लोग उठा के लेके जाओगे उस शरीर को जलाने के लिए। यानी तुमने अपने गुरु को ही जला दिया, तुम्हारा गुरु ही मर गया। अब गुरु ही मर गया तो काल से कौन बचाएगा? जब गुरु ही मर गया तो काल से कौन बचाएगा? इसलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि देही ज्ञान और विदेही ज्ञान में अंतर समझ जाओ। इस पूरे संसार में सब गुरु तुम्हें देही ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन केवल एक बंदी छोड़ कबीर साहब तुम्हें विदेही ज्ञान देते हैं। तो साहब कह रहे देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदे और नाम विदेहा, दो लग पावे मिटे संदेहा। ध्यान विदे यानी जब दूसरी दीक्षा मिलती है तो ध्यान कैसे करना है, विदे का ध्यान कैसे करना है, ये ज्ञान हो जाएगा। और उसके बाद नाम विदेहा, उस ज्ञान का अनुभव हो जाएगा, आत्मबोध हो जाएगा। यानी एक तो आपको ये समझ में आ गया कि पंखा और करंट अलग अलग है। हमने करंट को जानना है, इतना समझते ही तुम्हारा करंट से मोह जुड़ जाएगा और पंखे से मोह बंद हो जाएगा। तुम्हें समझ में आ गया कि करंट भी सत्य है, पंखा सत्य नहीं है। ये हो गया ध्यान विदेहा। और नाम विदेहा क्या हुआ? तुमने उस करंट को ही हाथ लगा दिया। इतना जानने पर कि करंट पंखे को चला रहा है, तुम्हें झटका नहीं लगेगा। तुम्हें पता लग गया, ज्ञान हो गया कि पंखे को करंट चला रहा है, पंखा को नहीं चलता, ठीक है ओके।
लेकिन तुम्हें पता थोड़ी नहीं चला कि करंट होता कैसा है, केवल समझ लिया तुमने। तो जब उसको छुओगे तब जो अनुभव होगा उसको कहते हैं बोध हो जाना। जब वो अनुभव हो जाएगा तो तुम्हें बोध हो जाएगा कि करंट होता क्या है। अभी तो समझ लिया कि आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही तो समझ लिया, तीन पार्ट है, समझ लिया, ग्रंथों के साथ मेल कर दिया। गीता भी कह रही है आत्मा जन्म अविनाशी है, मेरे गुरु ने बता दिया, ठीक है, ज्ञान मैच हो गया। अब क्या केवल इतना बताने से, इतना सुनने से काम बन गया? नहीं बन गया। इसके बाद साधना चालू होती है। संतों शब्द साधना कीजिए, जौन शब्द से राम प्रकट भय, सोई शब्द कह लीजिए। यानी उस आत्मा के द्वारा ये सारे नाम निकल रहे तुम्हारे मुंह से। आत्मा ने कनेक्शन छोड़ दिया शरीर से, अब एक भी नाम नहीं निकलेगा। इसी को बोला है हम है शब्द, यानी मैं हूं आत्मा और शब्द हमारी। ये सारे शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं उस एक आत्मा की वजह से। तो हम है शब्द, शब्द हमारी, हमसे भिन्न और कुछ नहीं। ये जितने शब्द हैं, जितने अक्षर मैं बोल रहा हूं, ये सब नाश हो जाते हैं। लेकिन वो अक्षर, अक्षर मतलब आ प्लस शर, शर यानी नाशवान, आगे आ लगा दिया, अक्षर यानी अविनाशी। वो अक्षर इन अक्षरों की तरह नाश नहीं होता। जिसको बोला पावन अक्षर लोक उतरे, सब कुछ इन्हीं माही, और ये अक्षर खिल जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। इन 52 अक्षरी नामों में वो परमात्मा का अक्षर नहीं मिलता। गरीबदास जी ने भी बिल्कुल क्लियर कर दिया। 52 अक्षर लेख, यानी लिखने में आते हैं, 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर यावे नाही, राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेश, राम रंग होरी हो, और वो रहा शेष का शेष, राम रंग होरी। यानी कागज और कलम से लिखने वाले जितने भी अक्षर हैं, ये सब कलेश है। ये तुम्हारी मुक्ति नहीं करवाएंगे, तुम्हें बंधन में डाल देंगे। जो भी नाम जप रहे हो, ये नाम जपना ही परमात्मा से नाम मिलने का कारण बन जाएगा। यानी मेरे पास मटका पड़ा है पानी का, मुझे दिख नहीं रहा, ऐसा गुरु मिल जाए जो तुम्हें कहे बेटा सुबह शाम रात दिन रात बस पानी पानी जपो। याद रखना, ये पानी 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 जपना ही तुम्हें प्यासे मरने का कारण बन जाएगा। क्योंकि तुम ढूंढोगे ही नहीं वस्तु, और केवल जाप में अटके रहोगे जबकि पानी पास में पड़ा है, और तुम्हें जपने में लगा दिया। अब वो चीज मिलने वाली नहीं है। अब क्या करना है? अब इसको छोड़ना है। एक छुड़ाए और एक लखाए। वो पानी कहाँ है? तुम्हारे पास है, लेकिन 52 अक्षर की वजह से तुम खोजी नहीं रहे, तुम जपी बन गए। अब तुम्हारा ये जपी वाला रोल खत्म कर देगा सतगुरु आके। असली नाम का भेद बताएगा। असली पानी मटके में है, नकली पानी मुंह में है। जो मुंह से बोल रहे हो पानी पानी, असली पानी मटके में है, नकली पानी मुंह में है। जो मुंह में है वही प्यास नहीं बुझा पा रहा है, और जो मटके में है उसको पीने में एक बार भी ये बोलना भी नहीं पड़ेगा। सीधे गिलास लो, सीधे पियो। तो असली पानी, असली नाम मटके में है, नकली पानी, नकली नाम मुंह में है। तो इसी को बोला एक नाम को जान के और दूजा दे बाहर।
एक असली नाम को जान ले क्या है, और जो नकली नाम है उसको बहा दे। एक नाम को जान के पूजा दे बहा, चंचल से चल भया नहीं आवे नहीं आ। चंचल यानी पहले चल रहा था, अब चल यानी अचल हो गया, अपनी आत्मा में स्थित हो गया। पहला मन के साथ दौड़ लगा रहा था, अब मन को किनारे करके अपनी आत्मा की साधना कर रहा है, अचल हो जाए, क्योंकि अचल होना ही मुक्ति है। लेकिन कोई संत इसको समझ नहीं पाता। और अचल कैसे हुआ जा सकता है? उस शब्द की साधना करके जो स्वयं अचल है। कोई श्वासों को जप के ओम सोहम कभी अचल नहीं हुआ जा सकता। जो खुद ही चल रही है, जो सांसें खुद ही चल रही है, जो रस्सी खुद ही हिल रही है, उसमें लटक के तुम अचल कैसे हो जाओगे? तुम भी रस्सी के साथ ही लटक रहे हो, चल रहे हो। लेकिन सतगुरु जब आ जाता है जीवन में तो तुम्हें अचल अवस्था प्रदान करता है। कैसे करता है? सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल। किसने सुनी है वाणी? आप खड़े करो, किसने सुनी है? सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गया ज्ञान सबद सरघाल। मुझे ऐसा गुरु मिल गया जिसने विहंगम चाल से, यानी सीधे मेरी सुनत को शब्द में जोड़ने का रास्ता बता दिया। बीच में कोई स्टॉपेज नहीं, कोई ब्रह्मा जी के लोग नहीं जाना, कोई विष्णु जी के लोग नहीं जाना, कोई शिव जी के लोग नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। अरे ना कहीं आना, ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। कबीर साहब कहते हैं अपने आप में समाना है। जब तुम्हारी मौत आएगी, जब तुम्हारी मौत आएगी, तुम्हारी टांगें कांपने लग जाएगी, हालत खराब हो जाएगी, और तुम्हारा मन विचलित होकर 3 लोग के चक्कर लगाना शुरू कर देगा। कहाँ जाऊं, कैसे बचूं? कोई डॉक्टर बता दो, कोई ओझा बता दो, कोई नीम हकीम बता दो। सब कुछ करने को तैयार हो जाओगे, पूरा मकान बेचने को तैयार हो जाओगे, सारे के एक बेचने को तैयार हो जाओगे अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन अगर तुम्हारे पास सतगुरु का ज्ञान है, तब तुम अटल होके पूरे विश्वास के साथ उस क्रिया को कर लेना जो सतगुरु बताता है, पूरे विश्वास के साथ। तब तुम्हारा बाल बांका नहीं हो पाएगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कभी ये शरीर छोड़ दिया और मैं अपनी आत्मा में जाके अचल अवस्था में स्थित हो गया। और तुम्हें मरने पे इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारी सोच ही नहीं है वहां तक पहुंच सकती। इतना आनंद आएगा मरने में, जिस मरने से सारी दुनिया डरती है। अरे जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। हमारे पंजाब में कहते हैं सोया मोया एक बराबर। जब कोई बंदा सोया होता है तो एक तरह से वो 6 घंटे के लिए मरा ही हुआ है। उसके सामने से घूमते रहो, जो मर्जी करते रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मर गया वो दुनिया से 6 घंटे के लिए। तो क्या उनसे मरते हुए डर हुआ था? जब आदमी सोता है, आप जब सो जाते हो, आपको पता भी नहीं लगता कि नींद कब आ गई और आप इस शरीर को छोड़ देते हो। आप इस शरीर को, इस स्थूल शरीर को सोते वक्त छोड़ देते हो। इतना सा भी दर्द नहीं होता और शरीर छूटा पड़ा, शरीर यहां पड़ा है बेड पे, और तुम कहां होते हो? तुम जंगल में घूम रहे हो, तुम नदियों में नहा रहे हो, तुम हरिद्वार में, दिल्ली में, कलकत्ता में, नानी के यहाँ, मौसी के यहाँ, चाची के यहाँ शादियों में डीजे पे डांस कर रहे हो,
कोई झगड़ा चल रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो और शरीर कहाँ पड़ा है? बिस्तर पे। यानी तुम अपने शरीर से अलग हो उस वक्त, और अलग होने में इतना भी दर्द नहीं हुआ, बल्कि जब तुम्हें ज्यादा नींद आ रही हो, यानी तुम अपने शरीर से अलग होना चाहते हो और कोई बीच में डिस्टर्ब करता रहे, उठाता रहे तुम्हें बार बार, तुम कहोगे यार सोने क्यों नहीं देता? यानी सोया खोया एक बराबर। तुम कहोगे अरे मरने क्यों नहीं देता मुझे, क्यों मुझे बीच में डिस्टर्ब कर रहा है? मैं मरना चाहता हूं, यानी मैं सोना चाहता हूं। दोनों अवस्था एक सी है, लेकिन सोने को तो हमने मान लिया कि चलो सो ही जाएंगे, मरने को हमने मान लिया आए पड़े ही जाएंगे। बस फर्क इतना, मरना और सोना दोनों एक ही क्रिया है, इतना याद रखना। जैसे सोते हुए तुम कभी डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते कि मुझे कैसा अनुभव हो रहा है, लिखते 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 पेन हाथ में रह जाएगा, कभी पेटी हो जाएगी। तुम सो जाओगे तो बता ही नहीं सकते मुझे लास्ट मोमेंट में क्या फील हुआ, बस इतना ही लिख पाओगे कि मेरी आंखें भारी हो गई है, बस होते 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 चले गए। इसी प्रकार जब अंत समय आता है तो रोने का कोई मतलब नहीं बनता। रोते कौन है? जो सोना नहीं चाहते, जो शरीर को छोड़ना नहीं चाहते, वो रोते हैं कि हाय मैं मर रहा हूं। और जिसको शरीर छोड़ना आता है वो अपनी क्रिया अपना दाव लगाता और निकल जाता है। इसको साहिब ने बोला मरता मरता जग हुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुत न मरना होए। हर आदमी ने शरीर छोड़ना है, कोई ऐसा नहीं है जिसने शरीर नहीं छोड़ना है, चाहे वो छोटा सा बच्चा है, चाहे वो जवान आदमी है, चाहे वो बूढ़ा आदमी है। आजकल तो 9 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, कोई भी सेफ नहीं है। अगर तुम्हारा बच्चा मर रहा है तो क्या करोगे? चीखोगे, चिल्लाओगे, बचा लो मेरे लड़के को, बचा लो। ये बेवकूफों का काम है। इससे अच्छा ये है कि अपने बच्चों को बताओ कि बेटा जब मौत आए तो ऐसे ये क्रिया करके जाना है यहां से। तुम्हें पता है कि तुम ऐसी जगह खड़े हो जहां पर हर साल बाढ़ आती है, तो बाढ़ आए तुम्हारे बच्चे डूबने लगे और तुम हाय हाय कर रहे हो तो तुम बेवकूफ कहलाओगे। क्यों ना तुम बच्चों को पानी में तैरना ही सिखा दो। छोटे छोटे बच्चे तालाबों में तैरते हैं, पानी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और पता है कि हर साल आना है, पता है कि सबकी मौत होनी है, बूढ़ी भी मरेगी, जवान भी मरेगी, बच्चा भी मरेगा। तो क्यों ना बच्चों को पहले ही समझा दिया जाए कि बेटा जब तेरा शरीर छूटने वाला होगा तब तुम्हें ये करना है, रोना धोना नहीं है, जो गुरुजी ने बताया है वो करना है, और तुम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए। ये ऐसा ज्ञान है। यहाँ पर ये ज्ञान नहीं है कि मेरे बच्चे को गुरुजी नाम दे दो और सिर पे हाथ रख दो, इसकी उम्र लंबी हो जाए। ये तो वो बात होगी कि मेरा बच्चा कैदी है, इसको लंबी सी कैद करवा दो गुरुजी, 100 साल कैदी बना रहे हैं। समझ रहे हो? जिस दुनिया में आप बैठे हो ये एक जेल है, 3 लोग एक जेल है। पाप पुण्य दो जाल, और सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। ये काल भगवान किसी को नहीं छोड़ेगा, ना तुम्हें छोड़ेगा, तुम्हारे बच्चों को छोड़ेगा। तुमने किडनियां ठीक करवानी गुरु के पास जा जाके तब भी नहीं छोड़ेगा कि तुम्हारी किडनियां ठीक हो गई गुरु जी के पास जाके, तो क्या तुम अमर हो गए? अरे तुम्हें ऐसा गुरु चाहिए जो तुम्हें आज ही मुक्त करवा दे। एक कैदी क्या कहता है, कौन सा वकील करेगा, कौन सा वकील करेगा कि भैया मुझे लंबी सी कैद करवाना, मैं यहाँ इस जेल में 100 साल जीना चाहता हूँ,
या ऐसा वकील करवाओगे जो कहे कि भैया कल तक बेल हो जाए मेरी, मैं मुकद होना चाहता हूं? कौन सा वकील चाहिए तुम्हें? कौन सा वाला चाहिए? जो तुम्हें आज ही छुड़वा दे, जो तुम्हें आज ही मुक्त करवा दे, जो तुम्हें लालच देते हैं कि बेटा मेरी किडनियां हो जाएगी ठीक, तेरा जुकाम ठीक हो जाएगा, तेरा ब्लड कैंसर ठीक हो जाएगा, ये तुम्हें और लंबा जेल में रखने की साजिश है और तुम अपना फायदा नहीं समझ पा रहे, तुम फायदा नहीं समझ पा रहे। किसी भी गुरु के पास जाके तुम्हें अगर नुकसान हो रहा है पैसे का, तो तुम फायदा नहीं समझ पा रहे हो। तुम्हारा खाता खाली किया जा रहा है, तुम्हारे कर्म भुगताए जा रहे हैं। यहां कर्म भुगतने हैं। ज्यादा पैसा करके इकट्ठा हो गया, पैसा छोड़ने का मन नहीं करेगा। फिर कहोगे गुरु जी इतनी दौलत इकट्ठी करवा दी, अरे कुछ काम तो आ गया, मौत आ गई सामने, तो कहां से उतर जाएगी? मकानों में जाएगी, और मकानों में चलेगी तो क्या होगा? अंत काल है जो मंदिर सिमर है, ऐसी चिंता में देह मरे, प्रेत जन्म को बदल प्रेतों की जुगों में चले जाओ, डराओगे लोगों, क्या फायदा? इसलिए ऐसा गुरु चाहिए जो चाहे आज छुड़वाए चाहे कल छुड़वाए, लेकिन तुम्हें यहां पर रहने का लालच ना है। ऐसा गुरु नहीं चाहिए जो तुम्हें लालचवश अपना चेला बना रहा है, क्योंकि आज लालचवश आए उस गुरु के पास, कल कोई यहां से मन्नतें पूरी नहीं हुई, एक और आ गया कोई धाम वाला पर्चा लेके बैठ जाएगा, आओ मैं तुम्हारी मन्नतें पूरे करता हूं, तो वहां थोड़ा लगा लोगे, क्योंकि तुम लालची हो गए हो। लालची कभी पार नहीं हो सकता, क्योंकि वो ज्ञान के पीछे भागेगा ही नहीं, वो लालच के पीछे भागेगा कि कहां मेरा फायदा हो रहा है। आज यूट्यूब पे देखो, जितने भी चेहरे मिल रहे हैं, क्या लाभ हुआ आपको गुरु जी के पास जाकर? मेरी दुकान चल पड़ी, मेरे घर में पैसे मिलने लग गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे भाई मुक्ति की बात करो, मुक्ति की बात करो, क्या नाम दिया है, कल्याण होगा कि नहीं होगा, उसको कर दिए ठंडे बस्ते में, और केवल लाभ पूछे जा रहे हैं। अभी भूकंप आए, अभी सुनामी आए, गुरु वाला निगुरा सारे बह जाएंगे एक पल में। अभी कोरोना आया, गुरु वाला क्या निगुरा क्या, लाशें उठ गई सब। अब क्या लाभ ढूंढोगे बताओ? किस लाभ के चक्कर में पड़े हो? केवल ज्ञान के चक्कर में पढ़ो, सत्य के चक्कर में पढ़ो कि जो मुझे मेरा गुरु ज्ञान दे रहा है वो ज्ञान सत्य है कि नहीं। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो साहिब कहें गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। जो तुम्हें शब्द का दाव बता दे, मंत्र नहीं दाव। जैसे दाव है धोबी पछाड़, ये पहलवानी दाव है जिसमें पटका जाता है उठा के। अब ऐसा गुरु मिल गया जो तुम्हें जपवा रहा है, धोबी पछाड़ धोबी पछाड़ धोबी पछाड़, तुम्हें चाह रहा बोलो इसको मंत्रों को जपो, तो तुम्हें जब पहलवानी करवाई जाएगी तो तुम हार जाओगे। और एक गुरु तुम्हें वो विधि बता रहा है जिसका नाम है धोबी पछाड़, तब तुम सामने वाले पहलवान को उठा के पटकोगे, क्योंकि तुम्हें दाव मिल गया, मंत्र नहीं मिला, दाव मिला। जब काल के साथ तुम्हारा युद्ध होगा, काल के साथ तुम्हारी जंग होगी, तब तुम्हारे ये मंत्र नहीं आएंगे काम। काल उठा देगा गले में, तुम्हारे मंत्र गले में रह जाएंगे। मरने वाले आदमी को देखो, एक दिन पहले 2 दिन पहले ही फिर उल्टा हो जाता है, आवाज नहीं निकलती गले से, मंत्र क्या जपोगे? रोता है, आंखों में से आंसू निकलते हैं, कुछ बोल नहीं पाता बेचारा, कौन से मंत्र जपोगे? हाथ पैर नहीं हिलते, कौन सी माला फेरोगे? लेकिन फिर भी एक चीज है जो सदा काम करती है, वो है सुरता। देख रहा है इधर से उधर क्या काम कर रही है ये?
सुरता, इसी सूरत से दाव लगाना है। तो कैसे लगाना है? साहब कहते हैं काल के सिर पे पांव दे, सतगुरु के उपदेश और साहिब बाह पकड़ के ले चले अपने देश। इस काल के सिर के ऊपर पैर रखना है तुमने। और ये काल के वो काल नहीं है कि कोई आएगा आता हुआ काल तुम कहोगे ओम सोहम और वो उससे जुड़ा देगा। ऐसा कोई काल नहीं है यहाँ पे। तुम्हें कुत्ते का सिर नहीं झुका सकते ओम सोहम बोल के। कोई भी गली का कुत्ता आए तुम्हें काटने के लिए जितने मंत्र तुम्हें याद रख लो, एक कुत्ता भी नहीं डर के भागेगा मंत्रों से। वो तो काल भगवान है, सारी दुनिया के मंत्र उसके बनाए हुए हैं। ये 52 अक्षर का खेल उसी का है। और जब तक तुम 52 अक्षरों को जप रहे हो तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए साहिब ने बोला 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए। ये 52 अक्षरों को सिमरण नहीं बोला साहिब ने, इसको जाप बोला है। सिमरण है याद करना, स्मरण करना, जाप नहीं करना। आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए। ये सत्य सिमरण है और ये असत्य है। वाही को सत्य सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा, तब पारो, नहीं तो इन्हीं 52 अक्षरों में उलझ के पड़ जाओ। अरे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार और सिमरन पावन का करे कैसे लागे पार। कैसे पार होगी? परमात्मा की जगह परमात्मा के नाम जप रहे हो, पानी पीने की जगह पानी के नाम जप रहे हो, मिर्ची लग गई मीठा खाने की जगह मीठे का नाम जप रहे हो। नहीं बात बनेगी। मुख से कहें धन धन तो कोई धनवान नहीं होता, उसके लिए कमाई करनी पड़ती है, दुनिया में जाके दाव पेच लगाने पड़ते हैं, कोई हुनर प्राप्त करना पड़ता है। सारी दुनिया के गुरु अपने अपने शिष्यों को हुनर देते हैं। किसी के पास चले जाओ, एक नाई के पास जाओगे तो वो अपना हुनर दे देगा बाल काटने का। एक दर्जी के पास चले जाओगे वो अपना हुनर दे देगा सिलाई कढ़ाई का। एक सुनार के पास चले जाओगे वो हुनर दे देगा सोने का आभूषण बनाने का। केवल आध्यात्मिक गुरु ऐसे हैं जो तुम्हें कोई क्रिया नहीं दे रहे हैं, वो नाम जपवा रहे हैं तुम्हें। बस यही भेद है। इनको जानना है, सत्य को पकड़ लेना है। नाना साहब क्या कह रहे हैं? जे तू पढ़ेगा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नामा, प्रणवत नानक एक लगाए जेकर सच समा। जे तू पढ़ेगा पंडित बिन 2 अक्षर, एक अक्षर जो आदमी ने बनाया और एक अक्षर जो अविनाशी आत्मा है। एक छुड़ाए एक लखाए। जे तू पढ़िया पंडित बिन 2 अक्षर 2 नामा, एक सतनाम एक असतनाम। असतनाम को छुड़ा देना है, सतनाम को पकड़ा देना है। तो कहते हैं जे तू पढ़िया पंडित बिन 2 अक्षर 2 नामा, प्रणवत नानक एक लगाए जेकर सच समा। अगर तू सच में समाना चाहता है, सत्य में, तो असत नाम को छोड़ दे और सत नाम को ग्रहण कर दे। सतनाम क्या है? सतनाम कोई मंत्र नहीं है कि ओम सोम सतनाम है या कोई और मंत्र सतनाम है या सतनाम सतनाम है। सतनाम क्या है? सत्य नाम कोई नाम नहीं, यह है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। सतनाम हमारा स्वरूप है, हमारा आत्म स्वरूप है।
कहते हैं इस काया स्वरूप में सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आत्म स्वरूप सब में विराजमान है, सब में विराजमान है। जिसको बोला घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट की जिस घट पर घट होए। वो परमात्मा कहाँ है? घट घट में विराजमान है। घट मतलब ये मिट्टी नहीं, घट यानी आत्म घट। तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है, बस मुझे पता नहीं लग पा रहा है। इसीलिए कभी सब लोग भाग रहे हो, कभी सब लोगों को छोड़ के अलग लोग भाग जाओगे, अलग लोगों को छोड़ के अलग लोग भाग जाओगे, अलग को छोड़ के अनादि लोग भाग जाओगे, भागते ही रहोगे। जैसे एक बिरला भागता है, हिरण भागता है, ढूंढना क्या है बिरला ने? कस्तूरी। और कहां पर है? नाभि में। लेकिन ज्ञान नहीं है तो बन बन भाग रहा है। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे मनमाही। ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। वो रमता राम आप में रम रहा है, आप में ही परमात्मा विराजमान है। परमात्मा कहीं सब लोग नहीं बैठा। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। अब तिल को तेल ढूंढना हो तो कहां जाएगा वो? यहां एक गोला तिल पड़ा है, अब तेल को कहां ढूंढने जाएगा? उसी में है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। चकमक पत्थर पड़े घर में और तुम आग ढूंढने जा रहे हो, बनने कैसे मिलेगी? अरे उसी पत्थर को टकरा, उसी में मिलेगी। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है। जाग सके तो जाग। एड्रेस बता दिया साहिब ने कि तेरा साईं, तेरा परमात्मा कहां रहता है? किसी सतलोक में नहीं रहता वो। तेरा साईं तुझ में है। मुझ में यानी मेरी काया में नहीं, मुझ में यानी मेरी आत्मा में। काया में तो कोई और ही स्वामी रहते हैं, गणेश जी, महेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, ये लोग रहते हैं काया में। लेकिन मेरी आत्मा में परमात्मा रहता है। काया में ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं, फिर भी काया को बचा नहीं सकते। सबकी काया खत्म होगी है, चाहे चेले की चाहे गुरु की, लेकिन आत्मा को कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा में परमात्मा है। इसीलिए अर्जुन को समझाया कृष्ण जी ने, हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को कोई अग्नि जला नहीं सकती, वायु इसे सुखा नहीं सकती, जल इसे भिगो नहीं सकता। इस दुनिया में अगर कुछ पूजनीय है तो वो आत्मा है। लेकिन मैं आत्मा को कैसे जानूं? कैसे पता करूं मैं आत्मा क्या होती है? कैसे आत्मा का अनुभव करूं? शरीर तो दिखाई दे रहा है, छू छू के भी देख लिया, हाथ पैर उंगली बाल सारा ज्ञान समझ गया शरीर का, लेकिन आत्मा पास होते हुए भी टच क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि आत्मा को टच करने का तरीका कुछ और है। आत्मा शरीर से टच नहीं की जा सकती। आत्मा टच होती है सूरत से। सूरत से देख ले वह देश, सूरत से देख ले वह देश, देखत देखत तीखण लाके मिट गए सकल आदेश, सूरत से देख ले वह देश। तुम्हें ऐसा गुरु चाहिए हे अर्जुन, तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो तत्वदर्शी है। तत्वदर्शी का मतलब क्या है? जो दोनों प्रकार के तत्वों को जानता है। एक असत तत्व यानी ये पंच भौतिक काया,
और एक सत तत्व यानी आत्म तत्व को ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने अपने आत्म तत्व को जान लिया है, वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान करवा सकता है, नहीं तो कोई नहीं करा सकता। क्योंकि अगर गुरु ने अपनी आत्मा की जगह अपनी नाभि को जान लिया, अपने प्राणों को जान लिया, अपनी शक्ल को जान लिया, तो तुम्हें भी नाभि से, प्राण से, शक्ल से जोड़ देगा। आत्मा को जानने वाला कौन चाहिए? आत्मज्ञानी, वही तुम्हें तुम्हारा ज्ञान दे सकता है। तो आत्मज्ञानी का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें किसी और का नाम जपवा रहा है वो आत्मज्ञानी है। आत्मज्ञानी की डेफिनेशन समझो। आत्मकथा, आत्मकथा का मतलब ये नहीं होता किसी और की कथा लिखो। आत्महत्या, आत्महत्या का मतलब ये नहीं होता किसी और की हत्या करो। आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं होता किसी और पे निर्भर रहो। आत्मसमर्पण यानी खुद को समर्पित करना, ना कि किसी और को समर्पित करना। आत्म बल यानी तुम्हारा खुद का बल। इसी प्रकार आत्मज्ञान यानी तुम्हें तुम्हारा ज्ञान हो जाए, किसी और का नहीं। साहिब ने अपना ज्ञान समझने के लिए बोला है, जल में नींद प्यासी मुझे देखकर आगे हंसी। आत्मज्ञान बिना कर भटके, परमात्म ज्ञान नहीं बोला, आत्मज्ञान। क्योंकि आत्मज्ञान में आओगे तो परमात्मा को पाओगे। घी चाहिए तो दूध तक आना ही पड़ेगा, क्योंकि दूध में ही घी छुपा है। घी की तो बाल्टी, दूध की तो बाल्टी फेंक दी और ढूंढ रहे हो घी कहां गया, घी कहां गया। अरे तो फेंका है उसी में है, लेकिन तुझे ऐसा गुरु नहीं मिला जो दूध में ही घी प्रकट करवा दे। इसीलिए बोला है बलिहारी व घटकी जिस घट प्रकट हुए। तुम्हारी आत्मा में ही परमात्मा विराजमान है, कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। तब तुम्हारी दौड़ खत्म हो जाएगी और तुम जहां पर भी बैठे हो तुम वही परमात्मा को पाओगे, यानी अचल हो जाओगे, अचल हो जाओगे। हृदय नाम ध्याओ, घर बैठे प्रभु पाओ। कौन सा घर? ये है वो घर। इसी घर में बैठे बैठे तुम्हें असली घर मिल जाएगा। इसी को समझना है, और कोई सतलोक, अलग लोग, अदम लोग, अनाथ लोग नहीं जाना, अपनी आत्मा में समझना है। यही मूल ज्ञान। किसी का कोई सवाल पूछ सकता है? कोई सवाल पूछना चाहता है पूछ सकता है। जो मैंने बताया समझ में आया? किस किस के समझ में आया? आपने दिखाओ किस किस के? मतलब आ गया है लगभग पूरा पूरा। चलो बहुत अच्छी बात है। अब आपने क्या करना है, यूट्यूब पे, क्योंकि आज तो पहला सत्संग है यहाँ पाली में, पहले भी हुआ था, आज दूसरा सत्संग है पाली में। तो आपने अब यूट्यूब चैनल सर्च करना है, कैद कबीर सुखोभाई साधु नितिन दास, या फिर केवल मेरा नाम नितिन दास है, आप लिखेंगे नितिन दास के सत्संग, आपको सारे सत्संग सामने आ जाएंगे। बस सुनते चले जाओ, सुनते चले जाओ, सुनते चले जाओ, और सुनते सुनते ही सारा काम बन जाएगा। सारी दौड़ आज तक तो परमात्मा के लिए, कभी इस गुरु के पास भाग, वहां डंडे खा, फिर दूसरे गुरु के पास जा, वहां डंडे खा। डंडे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज में डंडे ही पड़ रहे हैं। परमात्मा को किसी को नाम मिल रहा है डंडे सुन रहे आज। कभी कोई सरकार से मुद्दा लेके बैठ जाता है, कभी कोई सरकार से मुद्दा लेके बैठ जाता है। और किसका कौन है? संगत। जो परमात्मा को पाने के लिए गुरु के पास जाती है, उन्हीं के हाथों में लठ पकड़ा देते हैं। अरे भैया, परमात्मा पाने गए थे कि लठ बजाने गए थे?
ये दुनियादारी छोड़ के तो गुरु के पास जाते हैं, दुनिया में झगड़े छोड़ के गुरु के पास जाते हैं, गुरु के पास जाके वही काम आ जाए वापिस गुरु बन जाए। गुरु होता है जिसने आपको ज्ञान दिया, अब आप सारी उम्र के लिए फ्री हो, अब तुम्हें किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं। बाबा नानक एक बार जिस दिशा में गए, पलट के वापस वहां दोबारा नहीं गए। चारों दिशाओं को भ्रमण किया उन्होंने, कन्याकुमारी भी गए, रूस भी गए, अरब देश भी गए, वापस दोबारा कभी नहीं गए। जिसको एक बार ज्ञान दे दिया वो अटल हो गया, अब दोबारा गुरु के दीदार भी ना हो रहे उसे शरीर के, तब भी उसकी मुक्ति होगी। लेकिन यहाँ पर तुम्हें बार बार बुलाया जाता है, आओ हाजरियां लगवाओ, तब तुम्हारा नाम बचेगा, नहीं तो नाम ही घट हो जाएगा। ये तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। गुरु ने एक बार ज्ञान दे दिया, 10वीं के गुरु ने तुम्हें एक बार ज्ञान दे दिया, ABCD वाले गुरु ने तुम्हें एक बार ज्ञान दे दिया, सारी उम्र तुम उसकी शक्ल ना देखो तो क्या तुम ABCD भूल गए? 2 दूनी 4 4 दूनी 8 जिस गुरु ने घटाया वो ज्ञान तुम्हें अंत समय तक याद रहेगा। भले तुम उस गुरु की शक्ल भूल गए जिसने तुम्हें पढ़ाया थे, याद है तुम्हें LKG वाले गुरु था? कोई गुरु की शक्ल याद है जिसने तुम्हें पहली बार बोला कि बेटा ए लिखो, जितना मर्जी नोट लगा लो, याद नहीं कर पाओगे, लेकिन वो ए आज तक लिखते, वो ज्ञान आज तक तुम्हारे काम आ रहा है। गुरु चला गया, ज्ञान रह गया, लेकिन गुरु ज्ञान के रूप में सदा तुम्हारे साथ है। इसलिए गुरु ज्ञान है, गुरु शरीर नहीं है। शरीर कितने साल रहेगा? 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल, शरीर खत्म तो क्या ज्ञान भी खत्म? बिल्कुल नहीं। कबीर साहब चले गए, आज तक उनका ज्ञान चल रहा, बताओ क्या कमी है? बस तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं मिलता। जो तुम्हें समझा दे तो समझो स्वयं कमी नहीं है, आने की जरूरत नहीं कबीर साहब को, क्योंकि वो जो बताना चाहते थे वही किसी और ने बता दिया। बस इतना सा खेल है। एक ही स्कूल 50 साल से चल रहा है, उसमें टीचर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन ABCD के 26 अक्षर आज तक 26 ही है। बताने वाले बता के चले गए, एक चला गया टीचर, दूसरा आया, उसने भी वही बताया, तीसरे ने भी वही बताया, तो सब बच्चों का काम बन जाएगा। किसी शरीर का गुलाम नहीं है क्या? किसी शरीर का गुलाम नहीं है। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और हमारे यहाँ आरती होती है संत पुरुषों की, आरती होती है आत्मा। जिसको नहीं भेद पता होता वो सोचता है शरीर की आरती हो रही है, लेकिन आत्मा की, क्योंकि संत कोई शरीर नहीं है। संत तो तुम्हें समझा रहा है तुम शरीर नहीं हो, वो कैसे हो सकते हैं? इसलिए साहिब ने निबड़ा दिया, संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव और संतन हम में रम रहे, क्यों मान रहे? तो हम आरती करेंगे, उसके बाद प्रसाद होगा। गुरु जी बोले सतगुरुदेव आप भगवत में लेकिन ये जीव अज्ञानी, ये जीव भटका हुआ है, तो इस जीव की निवृत्ति कैसे होगी? जब तक ये बंधन नहीं छोड़ेगा, ये अज्ञानी जीव बंधन में पड़ा हुआ है, तो इस बंधन में सदगुरु का मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है। जब तक इस बंधन में अगर जीव को भटका हो जाए तो जीव का कल्याण नहीं होगा। तो मेरा कहना है जीव का बहुत समय के लिए पहले संसारी बंधनों से मुक्त होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। आपने सवाल किया कि आपने परामर्श के लिए जीव का मुक्त करना, क्योंकि आपने उतना भी मुक्त किया ना, आपने कहा जीव की मुक्ति कैसे होगी, इसके बाद आपने उतना भी मुक्त किया।
जीव का मुक्ति के लिए बंधन, देखो पहले बंधन समझ लो, बंधन है क्या जीव का? बहुबंधन में बांधे आए बेचारा जीव और केवल छूटे आपने जो चलाए भी, उसके बंधन क्या है? पंच विकार, शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, इन पांचों में जीव है अंधा, यही तुम्हें बांध के रखती है। अगर तुमने इस पे धीरे 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 कंट्रोल करना सीख लिया, और कंट्रोल कैसे करोगे? विवेक से, तुम खुद से नहीं कर सकते, विवेक से कंट्रोल किया जाएगा, और धीरे 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 तुम्हें उन चीजों से अपने आप को दूर करने की ताकत मिलने लगेगी। जैसे तुम जीभ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, नशा खा रहे हो, तंबाकू खा रहे हो, विवेक के द्वारा, समझ के द्वारा तुम उसको दूर करना शुरू करोगे कि ये जो मैं रोज खा रहा हूं, इससे मेरी अपनी ही हालत खराब हो रही है, और तुम धीरे 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 किसी के बताने पे, किसी के समझाने पे खुद को समझाना शुरू करोगे, और एक दिन तुम ऐसे हो जाओगे कि तुम ही उस चीज से एलर्जी मानने लग जाओगे। कोई सिगरेट तुम्हारे पास पी रहा होगा तो बात बोलोगे, भैया ये काम यहाँ, तब वो जीव उस विषय विकार से उसी वक्त मुक्त हो गया। ऐसे एक से मुक्ति, दो से मुक्ति, तीन से मुक्ति, चार से मुक्ति, और ये जीते जी मुक्ति है। मरने के बाद मुक्ति नहीं छूटेगी, मरने के बाद तंबाकू ज्यादा नहीं छूटेगा, जो तुमने जीते ही छोड़ दिया वही छूटा, मानो बाकी कुछ छूटा नहीं, वापिस आना पड़ेगा, क्योंकि वही संस्कार बन जाते हैं, वही संस्कार बन जाते हैं। तो जीव को छुड़ाने वाला तो वैसे पी गए, लेकिन पी भी जुगती के द्वारा मुक्ति करवाता है। पहले जीव के विकार छुड़वाता है, जब विकार छूटेंगे, संसार छूटेगा, संसार मिथ्या लगेगा, तभी तो यहाँ से जाने के लिए तैयार होंगे, नहीं तो कौन जाना चाहता है? लेके तो वही जाएगा, और ऐसे लेके जाएगा जैसे चुंबक लोहे को लेके जाएगा, लेकिन लोहे की जंग लगी है दुनिया भर की, तो नहीं जाने वाला। पहले जब छुड़ानी पड़ेगी, दर्पण में लगी काई तो दर्श कहां से पाई, तो पहले विकार छोड़ने पड़ेंगे, तब जाके परमात्मा तुम्हें खींचेगा। लोह चुंबक की प्रीत ज्यों, लोह लेख उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेख छुड़ाए। छुड़वाने तो उसी ने है, कभी तो कभी छोड़ है, लेकिन हमारा भी कुछ फर्ज है, अपने आप को तैयार करें, विकारों से दूर रहें, समझ पूछें, और कोई सवाल आती रहो। इसको चलो रखो, चलो रखो इसको। कल्याण क्या